हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे करवा चौथ से जुड़े 10 रोचक सवालों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। साथ ही शाम को मां गौरी का पूजन भी करती हैं। हालांकि व्रत को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल होते हैं। आइए हम जानते हैं करवा चौथ से जुड़े कुछ रोचक सवालों के जवाब। नंबर 1, करवा चौथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। करवा चौथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए। उस दीपक में रुई की बाती का होना बेहद ज़रूरी है। इसमें मिट्टी का करवा भी अवश्य रखें। इसके अलावा इसमें एक जल का कलश भी रखें जिससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। साथ ही छलनी का होना भी ज़रूरी है, इससे आप चाँद के दर्शन करें। नंबर 2, करवे में क्या भरा जाना चाहिए। कुछ लोग करवा में गेहूँ और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूँ या चावल के दाने लेकर करवा की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाएं। महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उसको करवा देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। नंबर 3, क्या सरगी से पहले नहाना जरूरी है। इस शुभ दिन की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है और व्रत रखने वाली महिलाएं सूरज की पहली रोशनी से पहले स्नान करती हैं और अपनी सास द्वारा दी गई सरगी खाती हैं। यह सरगी थाली इस तरह से तैयार की जाती है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करती हैं। नंबर 4, छलनी से क्या करते हैं पति का दीदार। मान्यता है छलनी में हजारों छेद होते हैं जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखती है। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। नंबर 5, करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने कर ही किया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रमा को अर्घ देते समय आपकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में मुख करके चंद्रदेव को अर्घ देने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। नंबर 6, करवा चौथ की पूजा घर में कैसे करते हैं। करवा के पूजन के बाद एक लोटे में जल भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चाँद निकलने के बाद छलनी की ओर से पति को देखें, फिर चाँद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। नंबर 7, करवा चौथ पर कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए। करवा चौथ त्योहारों का रंग लाल है क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। उत्सव के दौरान महिलाएं इसे पहनती हैं। हालांकि कुछ रंग भी हैं जिन्हें विवाहित महिलाएं पहन सकती हैं, जिनमें पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी शामिल है। हालांकि उन्हें काले या सफ़ेद रंगों से बचना चाहिए। नंबर 8, करवा चौथ पर किस भगवान की पूजा की जाती है। लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी तिथि पर शाम को चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। इसके लिए चांदी के लोटे में दूध और भरें और चंद्र को अर्घ देते हुए अर्घ चढ़ाएं। इस दौरान चंद्र मंत्र ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 9, चांद को अर्घ कैसे दें। ग्रहणाद्य मया दंत गणेश प्रतिरूपक का उच्चारण करते हुए अर्घ दें। फिर उन्हें प्रणाम करके पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। चांद न देखने की सूरत में इस प्रकार से अर्घ दिया जा सकता है। नंबर 10, चंद्रमा को जल चढ़ाने से क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि चंद्र के उदय होने के बाद लोटे से जल व दूध का अर्घ देना शुभ होता है। इससे चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव को देखकर ओम सोमाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इससे जीवन में अपार सफलता मिलती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।